जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर है। आज की डेट है 24 मार्च 2022। तो चलिए देखते हैं जो आज की पहली न्यूज़ है, जो खबर है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिंस। दोस्तों, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका तीसरा संस्करण स्टार्ट हो चुका है, जो कि यांगियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले वाला जो संस्करण था वो दूसरा संस्करण मार्च 2021 के रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जिसमें फोकस किया जाता है टेररिज्म पे, आतंकवाद जो बोलते हैं, शहरी इलाकों में जो आतंकवाद बढ़ रहे हैं उन पे, और मुख्य रूप से सामरिक स्तर अभ्यासों को साझा करने के लिए एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत की ओर से जो है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट भाग ले रही है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जो बाकी के एक्सरसाइजेस हैं, कौन सा एक्सरसाइज दोस्तों? पिछला ये डस्ट लिंक एक्सरसाइज किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के। भारत उज्बेकिस्तान के कहाँ पे हो रहा है? यांगियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। पिछला वाला कहाँ आयोजित किया गया था? रानीखेत उत्तराखंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर एग्जाम में आपको एक्सरसाइज का नाम दे देगा, एक्स डस्ट लिंक किस दो देशों के बीच एक्सरसाइज होती है, तो भारत और उज्बेकिस्तान। और अगर पूछ लिया कि कहाँ पे आयोजित किया गया था, यांगियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। पिछला संस्करण भी पूछ सकता है 2021 का, तो रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब भारत की ओर से कौन सा रेजिमेंट ने पार्ट लिया था? तो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने पार्ट लिया था इसमें। तो देखते हैं अगले एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास है। दोस्तों, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो यूएस के साथ होता है, यूएस और इंडिया के साथ किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया के साथ किया जाता है। इंडिया और मंगोलिया दोनों ये अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं। गरुण शक्ति दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। शक्ति एक्सरसाइज बता दो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फ्रांस के साथ किया जाता है, जहाँ से हमारा राफेल डील हुआ था। शक्ति एक्सरसाइज हुआ। धर्मा गार्डियन रिसेंट न्यूज़ में था, ये भी जापान के साथ किया जाता है। लेमेटिए जो 22 से 31 मार्च तक चल रहा है, मतलब अभी जारी है, ये सेशल के साथ होता है। सेशल डिफेंस फोर्स जो SDF है, सेशल्स डिफेंस फोर्स, उनके साथ आयोजित किया जाता है, इंडिया और सेशल्स। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला जो दिख रहा है, हैदराबाद टू होस्ट विंग्स इंडिया 2022 फ्रॉम मार्च 24 to 27। आज से जो विंग्स इंडिया है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन, सामान्य और व्यावसायिक विमानन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है विंग्स इंडिया। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि विंग्स इंडिया कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया था, जिसका थीम था इंडिया एट 75, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। अगर थीम देखा जाए इंग्लिश में देखें तो इंडिया एट 75 द न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। विंग्स इंडिया जो है आयोजन वो कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। थीम क्या था? इंडिया एट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और एडिशनल फैक्ट बता दूं, हैदराबाद जो है उस पर इंडिया ने अपने अंदर लिया था। 13 सितंबर 1948 को अटैक किया था उस पर, उसको अपने भारत में शामिल हुआ था पूर्ण रूप से। और बात की जाए तो चार मीनार जो हैदराबाद में है, गोलकोंडा फोर्ट ये भी हैदराबाद में है। दोस्तों, अभी रिसेंट न्यूज़ में जो 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है किसका? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, जो रामानुजाचार्य से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रिकेटिंग लेजेंड GR विश्वनाथ लॉन्चेस हीज ऑटोबायोग्राफी रिस्ट एजवर्ड। जो ऑटोग्राफी है ये किसके? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, इनके जो एक ऑटोबायोग्राफी बन के तैयार हुई है वो है रिस्ट एजवर्ड, लिखी जा चुकी है, इसको पब्लिश भी हो चुकी है।
तो रिस्ट एसवर्ड जो है विश्वनाथ की ऑटोबायोग्राफी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये देखना, ये फॉर्मर क्रिकेटर है एक। और पूछा जाए, अगर पूछ लिया कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी की ये प्लेइंग इट माई वे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द वन एंड ओनली युवराज सिंह, युवराज सिंह की है जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नो स्पिन, नो स्पिन दोस्तों किसकी ऑटोबायोग्राफी है, शेन वॉर्न की, जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है। अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो आपको जानकारी मिली होगी कि उनका निधन हो चुका है हार्ट अटैक से। नो स्पिन, शेन वॉर्न। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, वीवीएस लक्ष्मण। अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये हमारे दादा हैं जो कोलकाता के किंग हैं, वो उनके हैं, सौरव गांगुली की। अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ मतलब एक शतक काफ़ी नहीं है। बिलीव, बिलीव किसकी ऑटोग्राफी है, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, तो ये सुरेश रैना है जो इंडिया से हैं, चेन्नई के लिए खेलते हैं। हाल ही में इनको कोई टीम ने नहीं खरीदा, इनकी बोली नहीं लग पाई, तो बिलीव जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मुझे ज़िंदगी और क्रिकेट ने क्या सिखाया, ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इनकी जानकारी है। अगला न्यूज़ है दोस्तों, दिल्ली एमसीडी मर्जर, यूनियन कैबिनेट अप्रूव यूनिफिकेशन ऑफ 3 म्यूनसिपल बॉडीज़ इनटू 1। दोस्तों आपको बता दूं कि जिसमें दिल्ली एमसीडी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने 3 बॉडीज़ को एक में मर्ज कर दिया है। जो केंद्रीय मंत्रालय, जो यूनियन कैबिनेट है, हैज़ अप्रूव अ बिल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ अ दिल्ली 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनटू 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें शामिल है साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिन्हों को तीनों को मिला के एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है। अगर बात की जाए नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो इसमें 104 वार्ड थे, और यहीं पे ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 64 वार्ड शामिल थे। तो अभी इन सबको मिला के एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है। अगर एडिशनल जानकारियों के बारे में, दिल्ली जो है 1911 में इंडिया का कैपिटल के रूप में बना था, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं। गवर्नर की बात करें तो अनिल बाइजाल, और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की पिछले न्यूज़ में अगर देखा होगा तो ये इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में से माना जाता है। अगर दोस्तों बात करें कि दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स हैं, किस किस संस्था के हेडक्वार्टर्स हैं, तो दोस्तों कुछ हैं जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। बीएसएफ, हमारा बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंडियन आर्मी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स दिल्ली में हेडक्वार्टर। डीआरडीओ जो है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला न्यूज़ क्या है। वर्ल्ड्स नंबर 1 एस्लैक बार्टी अनाउंस शी रिटायरिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। दोस्तों ये एस्लैक बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने करियर से संन्यास ले लिया है, जो टेनिस खेलती थी, टेनिस की खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 की, ये अभी हाल ही में नंबर 1 खिलाड़ी थी टेनिस के। इन्होंने निजी कारणों की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। काफ़ी यंग थी दोस्तों, इन्होंने पता नहीं किस कारण से लिया है अपना ये संन्यास, रिटायरमेंट। तो जनवरी 2022 में 4 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष और महिला एकल खिताब जीतने वाली घरेलू खिलाड़ी ये बन चुकी हैं। जो सेरेना विलियम्स प्रमुख खिताब जीतने वाली एकमात्र अन्य सक्रिय महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मिट्टी वाले स्टेडियम, जो कोर्ट होता है, मिट्टी और घास और कठोर कोर्ट होता है, उसमें इन्होंने अपना खिताब हासिल किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, नाम क्या है, एस्ले बार्टी जो हैं, इन्होंने अपने करियर को अलविदा कह दिया है, जिन्होंने अब टेनिस नहीं खेलेंगे। जो फ्रेंच ओपन 2019 में जीता है और 2022 में इन्होंने ये अपने ही ज़मीन पे ही ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। तो इनका जो था याद रखना, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग, लक्ष्य सेन एंटर टॉप 10 इन वर्ल्ड रैंकिंग आफ्टर रनर अप फिनिश ऑल इंग्लैंड ओपन। दोस्तों हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि जो एक्सेल सेन थे, उन्होंने लक्ष्य सेन को हरा के अपना जो खिताब जीता था ऑल इंग्लैंड ओपन का, ये उप विजेता बने थे। ये हार गए थे, रनर अप रहे थे, तो ये रैंकिंग निकाली गई, तो उसमें इनका जो स्थान था वो 9वां था। भारतीय एकल शटर सर्वोच्च स्थान पर 9वें स्थान पर पहुंच गए, जो टॉप 10 में शामिल हो गई है। लक्ष्य सेन हैज एंटर टॉप 10 इन मेन सिग्नल इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग आफ्टर रनर अप फिनिश इन द ऑल इंग्लैंड ओपन 2022। मतलब ये अभी टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं, जिसमें ट्रेसलंजी और गायत्री गोपीचंद युवा महिला खिलाड़ी जोड़ी जो नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग के 12वें स्थान पर इन्होंने छलांग लगा ली है। अब मेंस डबल्स की बात की जाए तो भारत के ओपन विजेता जो सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और क्रैंक शेट्टी वर्ल्ड नंबर 7 की जोड़ी बन गई है, ये 7वें पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लक्ष्य सेन जो टॉप 10 में शामिल हो गए हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो चलिए अगले पे देखते हैं। MSDE रिकॉग्नाइजेस INS शिवाजी एज द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग। जो INS शिवाजी है वो क्या है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय INS शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें भारतीय नौसेना और कौशल में सुधार के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और उपलब्ध सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण के बाद यह मान्यता दी गई है। इसमें माननीय सचिव MSDE राजेश अग्रवाल और CMDE जो हैं अरविंद रावल कमांडिंग ऑफिसर हैं, INS शिवाजी को भेंट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2। अग्निबाज डिवीजन में जो है सुरक्षा कवच नामक एक आयोजन किया गया है, जिसमें मिलिट्री और पुलिस जो है पुणे में ये आयोजन किया है। महाराष्ट्र पुलिस जो है उसमें लूला नगर पुणे में 22 मार्च 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या है कि दोस्तों एक चीज़ बता दूं, सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं। अब देश हो या बॉर्डर, हर जगह पे सतर्क रहना जरूरी है। तो देश के अंदर जो है पुलिस को भी मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बॉर्डर पे तो मिलिट्री हमारी है ही। तो ये जो था आयोजन किया गया था पुलिस और किसके बीच, भारतीय सेना के बीच यह संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया था। सुरक्षा कवच 2 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पुणे में लूला नगर करके जगह है वहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज जॉइंट। और 24 मार्च का महत्वपूर्ण तथ्य बता दो दोस्तों, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी वर्ल्ड TB डे जो है 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बताया जाए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। और जो इन्फेक्शन इलनेस है डेट इफेक्ट मिलियन पीपल, ये बहुत लाखों लोगों को इफेक्ट करता है TB हर साल, तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बात करी जाती है। और एक और न्यूज़ है दोस्तों, 24 मार्च को ही जो मोरारजी देसाई थे वो चौथे प्रधानमंत्री की तरफ में इन्होंने कार्यकाल संभाला था, जो 1977 से 1979 लीडिंग गवर्नमेंट फॉर्म बाय द जनता पार्टी के द्वारा इनको प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी जी का 24 मार्च। और ये इनका देहांत हो गया था 10 अप्रैल 1995 को। तो रिवीजन के तौर पे देखते हैं दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश सबसे बड़े प्रदूषक में रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, बांग्लादेश प्लेड एट अ बिगेस्ट पोल्यूटर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रिपोर्ट। आपको इंडिया की रैंक बतानी है, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषक वाला देश जो है वो है बांग्लादेश। तो इंडिया का क्या पोजीशन था दोस्तों, इंडिया ऑन द 5th पोजीशन पोल्यूशन के, इस पर 5th कंट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कल के करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, कल के टॉपिक में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था। और अगला है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स डस्टलिंग 2022 में का कौन सा जोड़ आयोजित किया गया जाएगा। विच एडिशन इज एक्स डस्टलिंग 2020 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान।
इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों 3rd संस्करण है, जो अभी अभी एक्सप्लेन किया ऊपर वाले क्वेश्चन में। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? ऑन द ओकेजन ऑफ शहीद दिवस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट विप्लवी भारत गैलरी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल में उन्होंने विप्लवी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सशस्त्र बल पेपेट्री का नाम देने की घोषणा की, जो शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा? विच स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट अनाउंस टू नेम आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल आफ्टर शहीद भगत सिंह? तो ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी पौंडुचेरी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अनाउंस करके बताया है कि जो स्कूल्स हैं, जो सेना की सशस्त्र बल जो प्रिपरेटरी स्कूल है, उनको शहीद भगत सिंह के नाम से स्कूल का नाम रखा जाएगा। उसमें फ्री निःशुल्क जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। जो कक्षा 9 से 11 तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? The World Meteorological Day 2022 observed on 23rd March annually. What is theme of the World Meteorological Day on 2022? Option A climate and water, option B the sun and earth, option C understanding clouds, या ऑप्शन डी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो दोस्तों 23rd मार्च को जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, WMD जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो थीम था वो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, यानी पूर्ण चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई जो था, इसका थीम था, विषय था। तो ये है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑन स्टडी कैफे, और दोस्तों के साथ शेयर करिए इस चैनल को। सब्सक्राइब ना किए हो तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाजिर रहूँगा आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम्स और प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।